students, welcome to the class and in this session we are going to discuss a problem from the JEE Mains Advanced 2022 from the electrochemistry और physical chemistry। आज की इस क्लास में हम जो JEE Mains Advanced 2022 जो हुआ था उसके सेक्शन ए का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया है 2 मोल्स ऑफ मरकरी यानी कि जो आप जानते हैं Hg, तो मरकरी Hg स्टेट ऑफ G को कॉम्ब्यूज किया गया है इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर विद द एक्सेस ऑफ O2 एट 298 केल्विन एंड 1 atm इनटू HgO स्टेट ऑफ S। यानी हमने क्या किया है कि मरकरी की वेपर जो होती है Hg की जो वेपर है उसको हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर लेकर के ऑक्सीजन की एक्सेस के साथ हमने उसे कॉम्ब्यूज किया है, बर्न किया है एट द कंडीशंस ऑफ 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm, जो कि क्या है लाइक स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं टेम्परेचर की और प्रेशर की। अब इंपॉर्टेंट बात यह है देखने वाली कि यहाँ पे मरकरी के 2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एक साथ हमने क्या किया हुआ है, बर्न किया हुआ है या कंब्यूज किया हुआ है विद द एक्सेस ऑफ O2। उससे क्या होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 312.8 केल्विन। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, 298 केल्विन टेम्परेचर पहले था लेकिन बर्न करने के बाद वहां पे टेम्परेचर 312.8 केल्विन हो जाता है। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस होती है जिसमें जो गैसेस रिएक्शंस को हम यहाँ पे करते हैं, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास कितनी है, और 20 किलो जूल मोल इनवर्स है। यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी है बॉम्ब कैलोरीमीटर की वो 20 किलो जूल केल्विन इनवर्स यहाँ दे रखी है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि मरकरी के फॉर्मेशन की एंथैल्पी दे रखी है। अगर हम मरकरी को बनाएंगे तो मरकरी के फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमें दी हुई है 61.32 किलो जूल केल्विन इनवर्स यहाँ पे दे रखी है एट द 298 केल्विन। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 298 केल्विन टेम्परेचर पर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मरकरी ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, यानी कि हमें क्या करना है कि मर्क्यूरी का ऑक्साइड है और उसका स्टेट ऑफ एस यानी कि सॉलिड स्टेट में उसका एंथैल्पी फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है एट द टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, जो कि वहां पे फिजिकली x किलो जूल मोल यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। तो हमें क्या करना है, द मोड्स ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है कि x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जबकि आपको R की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू और लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है, मरकरी की वेपर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, ऑक्सीजन के साथ उसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने कॉम्पोज किया जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। बॉम्ब कैलोरीमीटर की आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है आपको मरकरी का। तो उस डाटा की हेल्प से हमें स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है मरकरी ऑक्साइड के लिए। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा दे रखा है उस डाटा को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर T1 की बात करते हैं। तो T1 हमारे पास दे रखा है 298 केल्विन, ठीक है। T2 टेम्परेचर की बात करते हैं तो T2 है हमारे पास 312.8 केल्विन। यहाँ पे डेल्टा T निकाल लेते हैं। डेल्टा T का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, तो यहाँ पे 312.8 माइनस 298 केल्विन। जब से सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पे, और 12 में से 8 जाएगा तो 14 मतलब 4 बचेगा, एंड यहाँ पे 30 में से 29 जाएंगे तो 1, यानी कि 14.8 केल्विन यहाँ पे डेल्टा T हमारे पास आ गया। उसके बाद डेल्टा T निकलने के बाद हम एक चीज यहाँ पता करने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स को जब हम कॉम्ब्यूज करेंगे तो केमिकल रिएक्शन जो होगी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो कितना होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज पता करेंगे कितना होगा। अब इंटरनल एनर्जी चेंज की हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, डेल्टा U होता है। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर इस चीज को फोकस करेंगे कि फिक्स्ड वॉल्यूम है और फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करेंगे तो फिक्स्ड वॉल्यूम यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम चल रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर हमने यहाँ पे कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम हीट कैपेसिटी निकालते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो दैट इज द डेल्टा U अपॉन में यहाँ पे होता है T, डेल्टा U अपॉन T यहाँ पे होता है। तो इस बिहाफ पे अगर हम यहाँ पे डेल्टा U निकालेंगे, डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास CV, और इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा T, या फिर डेल्टा T यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा T। अब इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगी वो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा U में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे।
हीट कैपेसिटी की बात करेंगे CV, CV क्या है, C मतलब हीट कैपेसिटी, V मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि हमें दे रखी है वार्म कैलोरीमीटर की 20 किलो जूल केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे 20 किलो जूल और यहाँ पे केल्विन इनवर्स। अगर हम डेल्टा टी की बात करेंगे तो डेल्टा टी कितना है हमारे पास 14.8 केल्विन। ठीक है, डेल्टा यू निकालेंगे। एक काम कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें मोड्स निकालना है, मोड्स ऑफ एक्स निकालना है, तो यहाँ पे मोड्स ऑफ डेल्टा यू लेके चलते हैं, मोड्स ऑफ डेल्टा यू। तो क्या होगा, 2 से यहाँ पे 20 कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, एंड 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मोड्स ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारे पास 10 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा 148 किलो जूल, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा किलो जूल एंड मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स लिए थे, मोल को उधर पहुंचाएंगे तो मोल इनवर्स आ जाएगा। एंड जब यहाँ पे मोड्स हटाएंगे तो मोड्स हटाने पर यहाँ पे डेल्टा यू के लिए नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, तो माइनस के 148 और यहाँ पे किलो जूल मोल इनवर्स इंटरनल एनर्जी चेंज यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी चेंज तो हमने निकाल लिया। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने के बाद हमें निकालना है डेल्टा एच निकालना है, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, जो कि होता है डेल्टा एच होता है। तो डेल्टा एच निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं फॉर्मेशन करेंगे कैसे मरकरी ऑक्साइड का। तो मरकरी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मरकरी लेंगे, कौन सी वाली, स्टेट ऑफ जी वाली, एंड प्लस इसे ऑक्सीजन के साथ कॉम्बूस्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन ले लिया आपने। उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे मिलेगा मरकरी ऑक्साइड HgO स्टेट ऑफ S, बैलेंसिंग पर्पज से यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में मोल्स ऑफ यहाँ पे G डेल्टा N निकालेंगे, यानी कि पूरी केमिकल रिएक्शंस में डेल्टा N यानी कि मॉलिक्यूल्स चेंज कितने हुए हैं, ओनली गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही यहाँ पे कंसिडर करते हैं। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, जब भी किसी गैसेस रिएक्शंस के लिए हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, डेल्टा एन निकाल रहे होते हैं, तो केवल हम गैसियस मॉलिक्यूल्स को ही कंसीडर करते हैं, सॉलिड वाले या लिक्विड वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। तो डेल्टा एन जी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे Hg है, जिसका मोल्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कितनी है 0 है, सॉरी सॉलिड है, तो यहाँ पे इसके लिए 0 आ जाएगा। और यहाँ पे निकालेंगे तो मरकरी का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1/2 है, तो 1 एंड प्लस 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डेल्टा एन जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 3/2, डेल्टा एन जी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एच का फॉर्मूला आएंगे, सिंस करके एक रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा एच का फॉर्मूला हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। डेल्टा एच निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा यू एंड प्लस यहाँ पे लाइक डेल एन और यहाँ पे आर टी, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन होता है, दिस इज द एंथैल्पी, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं या एंथैल्पी चेंज कह सकते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, दोनों में रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे डेल्टा एच यहाँ पे निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे डेल्टा एच की बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू हम निकाल चुके हैं, डेल्टा यू कितना माइनस के 148, सो दिस इज द माइनस 148 राइट, एंड किलो जूल मोल इनवर्स, तो हमने ये यहाँ पे लगा दिया, एंड प्लस यहाँ पे अब हम लगाने वाले हैं डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना हमारे पास माइनस के 3/2 है, तो माइनस 3/2 लगाया। आर की बात करेंगे, आर हमें गिवन है कितना है 8.3 जूल केल्विन इनवर्स, तो यहाँ पे 8.3 जूल और यहाँ पे केल्विन इनवर्स यहाँ पे दे रखा है। और एक चीज देखो, यहाँ किलो जूल चल रहा है और यहाँ पे जूल है, तो एक काम करते हैं इसे भी जो है किलो जूल में ही यहाँ पे ले लेते हैं, 1000 का डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे किलो जूल यहाँ पे कितना आ जाएगा केल्विन किलो जूल मोल इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, और हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 का डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि वो जूल में दे रखा था तो हमने किलो जूल में निकालने के लिए 1000 का डिवाइड किया। अब यहाँ पे टी की बात करेंगे तो टेम्परेचर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, किस टेम्परेचर पर निकालना है 298 पर निकालना है, तो यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर हमने यहाँ पे ले लिया। सॉल्व करेंगे जब ऐसे तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 149, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 149 में, तो 3 9 जा 27 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा, 3 4 जा 12 2 14, 14 के लिए 4 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 4। अब उसमें 8.3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 8.3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 12 2 14 कैरी 1,
3 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 8 का करेंगे 8 7 जा 56 कैरी फॉरवर्ड 5, 8 4 जा 32 और 5 37 कैरी 3 हो जाएगी। 8 4 जा 32 और 3 हमारे पास 35 हो जाएगा। 8 4 जा 32 और 33 35 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। 8 7 जा 56 5 8 4 32 और 5 37 कैरी 3 32 35, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा और एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे डेल्टा एच हमने यहाँ पे निकाला, डेल्टा एच जितना आ गया हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 148 और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ऊपर वहाँ पे कितना आया हमारे पास आया 3680.1 और अपॉन में यहाँ पे 1000 है, तो 1000 का जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 148 और माइनस के 3.68, इतना अप्रॉक्स में ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 151.68 किलो जूल मोल इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा एच तो हमने निकाल लिया और आपने देखा कि डेल्टा एच यहाँ पे जो निकाला है उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर जो हमने लिया हुआ है, आपको पता है कि टेम्परेचर यहाँ पे स्टार्टिंग में 298 रहा था और प्रेशर जो है 180 था। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशंस है, तो इसे हम डेल एच नॉट भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो डेल एच नॉट निकाला है फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन निकाला है मरकरी ऑक्साइड का सॉलिड स्टेट में। तो फॉर्मेशन निकालने के लिए ये जो भी डेल्टा एच यहाँ पे आया हुआ है, डेल्टा एच जो अभी हमने निकाला है, उसमें से क्या करेंगे, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसकी यहाँ पे ये वाली सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये माइनस कर देंगे, किसका Hg का यहाँ माइनस कर देंगे। भाई इसमें से अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो इसके फॉर्मेशन में से इस वाले का फॉर्मेशन हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कितना रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच जो भी निकल के आया है माइनस के 151.68, उसमें से मरकरी का फॉर्मेशन कितना दे रखा हमारे पास 61.3, ये यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 61.32 हम माइनस करेंगे, तो इज इक्वल टू डेल्टा एच हमारे पास दे रखा है माइनस के 151 और यहाँ पे सॉरी प्लस करेंगे ना, प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये इसमें से इसे माइनस कर रहे थे, प्लस हो जाएगा। तो 61 एंड 61 पॉइंट यहाँ पे 32 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 151.68 और यहाँ पे 61.32, तो यहाँ पे हमारे पास है 151.68 और यहाँ पे 61.32 चल रहा है। तो यहाँ बचेगा 6 बचेगा एंड यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 9। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 90.36 किलो जूल मोल इनवर्स इस तरह से यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल के आ जाएगा, किसका मरकरी ऑक्साइड सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो हम यहाँ पे से कर सकते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स से था बेसिकली ये क्वेश्चन, और कैसे करेंगे आपने देखा कि यहाँ पे मेन जो चीजें ध्यान रखी गई वो ध्यान दी गई यहाँ पे फिक्स वॉल्यूम से, क्योंकि अगर हम फिक्स वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड थिंग हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब डेल्टा एन निकालते हैं तो डेल्टा एन में केवल हम गैसेस मॉलिक्यूल्स को ही कंसिडर करते हैं। और थर्ड थिंग्स हमें दिखाई दे रही है कि हम डेल एच ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे, तो थर्मोडायनामिक्स में अपना फॉर्मूला सीखा था कि अगर आप डेल एच आर जब निकालते हैं तो डेल एच आर निकालने के लिए क्या करना होता है, हीट ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें से हीट ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करते हैं। तो हीट ऑफ प्रोडक्ट हमने निकाल लिया था, प्रोडक्ट यानी कि HGO, तो उसका यहाँ पे हीट कितना था माइनस के 151.68 था। रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट का हीट हमें कितना दे रखा है, रिएक्टेंट का दे रखा है यहाँ पे 61.32, क्योंकि ये किसके लिए है आप यहाँ देख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg। तो Hg का हमने लगाया तो ये माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा हीट का जो साइन कन्वेंशन जो लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है उसे 0 कंसीडर करके चलते हैं, इसलिए इसका यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हमने केवल यहाँ लिया है, माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस करके इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।